हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ। टेंस होता क्या है? टेंस होता है समय। समय काल हिंदी में बोलते हैं। और समय को हम 3 तरीके से मापते हैं। पहला होता है अपना यानी कि टेंस टेंस का पार्ट है पहला प्रेजेंट, फिर उसके बाद है पास्ट, फिर उसके बाद है फ्यूचर। ठीक है। और अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल होता है। उसके बाद अपना आता है भूतकाल और उसके बाद आता है अपना भविष्यत काल। ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, जो अब हम फिलहाल मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ, तो ये अपना है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। और पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है, जो जा चुका है, उसको बोलेंगे हम भूतकाल। और आप फ्यूचर में क्या बनोगे, ऐसा बहुत तो अपने जो पेरेंट्स है, अपने जो बड़े हैं, वो पूछते हैं कि फ्यूचर में क्या बनोगे बेटा आप। तो वो क्या है, फ्यूचर की बातें हैं यानी कि आगे आने वाला टाइम, उसको बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है। अगर हम बात करें तो इनके कितने पार्ट होते हैं, इनके होते हैं 4 पार्ट। फर्स्ट अपना होता है इंडेफिनाइट टेंस, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद अपना आता है परफेक्ट, और फोर्थ है अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब ये मैंने 4 पार्ट जो लिखे हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के होते हैं अपने 4 पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसे ही अगर पास्ट की कोई पूछे तो पास्ट के भी अपने 4 पार्ट होते हैं। और फिर अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो इनके सामने अगर फ्यूचर लगा देंगे तो ये फ्यूचर के पार्ट बन जाएंगे। ठीक है। और अगर इसमें हम हिंदी में बात करें, क्योंकि देखो टेंस हम करते क्यों हैं? टेंस करने का एक ही मकसद होता है अपना, क्योंकि अपनी मातृभाषा जो है हिंदी है, तो हिंदी में हिंदी से इंग्लिश में अगर हम कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस है, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले अपने को ना टेंस आने चाहिए। ठीक है। टेंस ज़रूरी है, तो टेंस क्या होता है, ट्रांसलेशन में काम आता है। और इसमें जो हम हिंदी में बता रही हूँ, तो हिंदी आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें अगर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें ईज़ी सी पहचान है, वो है ता। कॉन्टिन्यूअस में रहा आएगा और परफेक्ट में मोस्टली आपका चुका आएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मोस्टली अपना एक इसकी यही पहचान है, टाइम आएगा। ठीक है। तो अब मान लिया बात करते हैं कि जो अपना ये मैंने आपको क्यों बताया है। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, इसके अंदर मान लिया प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए, पास्ट के 4 पार्ट हो गए, फ्यूचर के 4 पार्ट हो गए, तो अपने को 12 टाइप के सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। 12 टाइप के सेंटेंस हैं। मान लिया जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, अ, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। ठीक है। इसको बनाने का एक फॉर्मूला है अपना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर सबसे पहले अपने को देखना है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन है। कर्ता यानी कि जो काम करने वाला है। जैसे कि इसके अंदर क्या है, वह यहाँ पे क्या है, करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये अपना जो सेंटेंस है किस टेंस का है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। और फिर देखेंगे कि जो इसकी वर्ब है वो वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगेगी, वर्ब की फॉर्म सेकंड लगेगी, या वर्ब की फॉर्म थर्ड लगेगी, वो अपने को देखना पड़ेगा। देन उसके बाद जो बाकी सारा बचता है वो ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं हम। ठीक है। तो इनके अंदर अपने को अब 12 जो सेंटेंस हो गए, 12 टाइप के सेंटेंस हैं, तो उसके अंदर अपने को वर्ब जो है, वर्ब बार बार अपने को मतलब याद रखनी पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा माइंड पे पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखना कि कॉन्टिन्यूस अगर आपको कहीं भी दिख जाए, चाहे कॉन्टिन्यूस ये हो, चाहे कॉन्टिन्यूस ये हो, तो कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आपको दिख जाए, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसके अंदर आपको वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ करना है। और अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिख जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी पहचान बता रही हूँ मैं आपको। परफेक्ट अगर टेंस है तो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। और सेम ऐसे इसकी जो पहचान है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है, उसके अंदर अपना जो टाइम आएगा और एक बीन भी लगता है मोस्टली। ठीक है, बीन लगेगा। तो ये अपनी मोटी मोटी पहचान है। अब जैसे कि मैंने आपको ये सेंटेंस बना के दिखाया है, लिख के दिखाया है, तो इसके अंदर आपको पता कैसे लगेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है। अब इसके पीछे क्या है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, हर एक सेंटेंस के पीछे मोस्टली है आएगा, पास्ट में आएगा था, और फ्यूचर में आएगा गा, गे, गी। ठीक है, तो अब इसके अंदर पीछे क्या है इसका, है। तो ये है किसके पीछे आता है, प्रेजेंट में। यानी कि ये क्या बन गया अपना, प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है। प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, लेकिन कौन से जो अपने ये चार पार्ट है इनमें से कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इनमें से पता करना पड़ेगा आपको। अब इसके अंदर क्या आया है, रहा। रहा किस में आता है, रहा आता है अपने कॉन्टिन्यूअस में। क्या इसके अंदर टाइम है, नहीं टाइम नहीं है, लेकिन रहा है, तो इसका मतलब ये अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक पार्ट है, एक सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसको अपने को इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। बाकी फिलहाल मैं आपको एक ही बता रही हूँ, आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको हर एक सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब मैं बताऊंगी आपको। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है अपने को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है। ठीक है, और लड़का है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ही। और ही, अब इज लगेगा ही के साथ में, या एम लगेगा, या आर लगेगा। अकेला है तो इज लगेगा। एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगता है, और आर अगर एक से ज़्यादा कोई पर्सन है तो उसके साथ में लगेगा आर। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और अकेला है तो उसके साथ में लगेगा इज। ही इज क्या कर रहा है भाई, वो खाना खा रहा है। खाना खाना, खाना खाना क्या हो गया, उसकी क्रिया हो गई, यानी कि वर्ब हो गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ने हमने लगा दी। अब बची है वर्ब। वर्ब यहाँ पे खाना खाना है तो ईट होता है खाना खाना। ईट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दो आप, ईटिंग। और ईटिंग, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है ना, ईटिंग फूड लिख दो आप यहाँ पे। ही इज ईटिंग फूड। फूड खाना खाना होता है। ठीक है, अब इतना ही है, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।